Hello students. Today we study lesson number 10, the Hilltop Temple of class 12th, written by Sri Aurobindo. About the poem. The poem describes a temple built on the top of a hill. To reach it, one has to climb numerous steps. Only those who are pure in heart dare climb the heights. The poet finds the loneliness, the atmosphere of the temple conceived to achieving spiritual heights. He considers it wise to set the goddess in such a lofty place beyond worldliness. The deity embodies all that is pure and virtuous. Every human body enshrines inside it the spark of the infinite. कविता के बारे में। कविता पहाड़ी पर बने एक मंदिर का वर्णन करती है। वहां पहुंचने के लिए अनगिनत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। केवल वे जिनका हृदय शुद्ध है उस ऊंचाई तक जाने का साहस कर पाते हैं। कवि को मंदिर का एकांत और वातावरण आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरक लगता है। ऐसे सांसारिकता से दूर उदात्त स्थान पर देवी की स्थापना उसे बुद्धिमानीपूर्ण कार्य लगता है। देवी मूर्त रूप है उस सब का जो शुद्ध है, सदाचारी है, प्रत्येक मानव शरीर में प्रतिष्ठापित है, अनंत का स्फुलिंग है। After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head, brilliant with sun, the immobile goddess in her house of stone, in a loneliness of meditating air. जब कवि ने अनगिनत कदमों के बाद जो इतनी सीढ़ियाँ थीं उस पहाड़ी पर चढ़ कर के जब उस पहाड़ी पर चढ़ गया, तब उसने वहाँ पर जाकर के देखा कि पृथ्वी के शीश पर, पृथ्वी के ऊपर सूर्य जो है बहुत तेज़ी से, बहुत उजाले से चमक रहा है और निश्चित ही इससे देवी को उनके पत्थर के घर में, ध्यानस्थ पवन के एकाकीपन में, मतलब उस समय पर उस पत्थर के घर में देवी को भी इतनी शुद्ध हवा वहाँ पे और एकांतवास में बहुत ही साफ सुथरा शुद्ध वायु वहाँ पे उनको मिल रही होगी। Wise were the human hands that set her there. Above the world and time's dominion, the soul of all that life's calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare. बुद्धिमान थे वे लोग जिन्होंने उस देवी को उस पर्वत पर, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर उन्हें बिठाया कि वो अपनी नज़र अपनी सब क्षेत्रों पर रखे, समस्त जीवों की आत्मा शांत रहे, शुद्ध और एकांकीपन के प्रकृत करती, अपनी असीम आत्मा गूढ़ और अनावृत। Our body is an epitome of some vast that masks its presence by our humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite, a nodus of eternity expressed. Life is an image and a sculptured face. अपना शरीर सार है किसी विशाल का जो छुपाती है अपनी उपस्थिति हमारी मानवता में, हम में रच सकती है वह गुप्त जीवात्मा, एक पृष्ठ, एक सारांश, उस परिमेय का एक उलझन अभिव्यक्त शाश्वता की जीवंत एक प्रतिरूप और उत्कीर्ण आकृति। क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1. How can one reach the temple? मंदिर तक
कैसे पहुंचा जा सकता है? आंसर, वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय climbing a large number of steps of the stairs built on the hill. पहाड़ी पर बनी बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंदिर में पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. What did the poet see when he reached the temple? जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसने क्या देखा? Answer, when the poet reached the temple, he saw the immovable goddess. जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसे अचल देवी के दर्शन हुए, ऐसी देवी जो अपने स्थान पर है और हिलडुल नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द पोएट रिएक्ट? कवि ने क्या प्रतिक्रिया की? आंसर, the poet appreciated the wisdom of the people who set the goddess so high on the hilltop. कवि ने उन लोगों की बुद्धिमानी को सराहा जिन्होंने देवी को इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी के शिखर पर स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 4. What does the poet compare the human body with? कवि मानव शरीर की तुलना किससे करता है? द आंसर, द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विथ द यूनिवर्सल सोल. कवि मानव शरीर की तुलना सर्वव्यापक आत्मा से करता है। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी? गुप्त जीवात्मा किस प्रकार मानव शरीर में कार्य करती है? आंसर, द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट. मानव शरीर गुप्त जीवात्मा के कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट 2 लाइन्स? अंतिम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? आंसर, द पोएट सेज दैट द आइडल ऑफ द गॉडेस स्कल्पचर्ड इन स्टोन इज द लाइफ लाइक इमेज ऑफ एटर्निटी. कवि कहता है कि देवी की पत्थर में उत्कीर्ण मूर्ति शाश्वता की जीवंत प्रतिकृति है। जो पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई है वो बिल्कुल जीवित लग रही है। क्वेश्चन एंड आंसर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। इस वीडियो में पोएम के बारे में बताया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स और पोएम का सारांश जो समरी है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।